मैं तो बस इतना चाहता था कि कोई मुझे मार दे और मैं 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, पर मेरी किस्मत तो देखो, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट का एंसेस्टर बनकर पैदा हो गया। खुद मेरे पास जरा भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं अपना नाम बताता दुश्मन डर के मारे भाग जाते। पर मुझे पता था कि ये झूठी ताकत ज्यादा दिन भरोसे लायक नहीं है, इसलिए अपनी एबिलिटी जल्दी एक्टिवेट करने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने खुद को 3000 साल तक फॉरबिडन लैंड में सील कर लिया। जब जूनियर्स की पुकार सुनी तो मैं आराम से फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। मेरे शरीर से जरा भी कल्टीवेशन फील नहीं हो रही थी, लेकिन ली जियांजू को लगा कि मैंने सेक्लूडेड कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं रिटर्न टू सिंपलिसिटी के रेलम तक पहुंच चुका हूं। अब ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के लोग तो पक्का मरने वाले थे। दूसरी तरफ झगड़ा करने आए ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट के फर्स्ट सीट लेंग मिंगयुआन का दिल भी कांप गया। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का लेंग मिंगयुआन सीनियर से नाम जानने की हिम्मत करता है। मैं शांत आवाज में बोला, मैं ज्यूतियान जनरेन हूँ। ये नाम सुनते ही लेंग मिंगयुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहले सेक्ट के एल्डर्स से सुना था कि 3000 साल पहले एक ज्यूतियान जनरेन था जिसने अकेला एक तलवार से पूरे ताइवान को दबा दिया था। चाहे मेरे शरीर में हर जगह कमजोरी दिख रही थी, फिर भी उसके दिल में गहरा डर बैठ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सीनियर, आज जो हुआ सब गलतफहमी थी। हमारा ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट पूरी कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है। मैं ठंडी नजर से बोला, ऐसा मत कहना कि मैं जूनियर्स को मौका नहीं देता। अभी तुम इन सबका एक एक हाथ काट दो और अपनी खुद की आधी कल्टीवेशन खत्म कर लो। ये सुनकर लेंग मिंगयुआन बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक्शन लेता है। एक तलवार की चमक के साथ वो अपने सारे आदमियों के हाथ काटकर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर देता है। सीनियर, क्या अब हम जा सकते हैं? मैं हंसा। तुमने मेरी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के इतने डिसाइपल्स को मारा और अब जिंदा लौटना चाहते हो? मैंने तुमसे उनकी बाहू इसलिए कटवाई थी ताकि उनकी मौत इतनी आसान ना हो। अब सबको मार दो। ये सुनकर लेंग मिंगयुआन का चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आखिर मजबूरी में उसने अपने सारे लोगों को खत्म कर दिया। सबको मारने के बाद उसके दिल में और भी डर भर गया। ये ज्यूतियान जनरेन बिल्कुल हद से ज्यादा बेरहम है। कहीं अब मुझसे खुदकुशी करने को ना कह दे। मेरी बेटी तो अभी पैदा हुई है। अगर मैं यहीं मर गया तो मेरा पूरा ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। वो घुटनों पर गिर गया। जूनियर जानता है कि उसने भयानक पाप किया है। मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। बस सीनियर मेरे ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट को बख्श दें। मैं ठंडी आवाज में बोला, मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे सेक्ट के हर एक इंसान को जर से मिटा दूंगा। लेंग मिंगयुआन का सब्र टूट गया। बूढ़े कुत्ते, तुम हद पार कर रहे हो। वो बिजली की तरह मेरे सामने आया और एक ही तलवार से मेरा सीना छेद दिया। जैसे ही मुझे अपनी लाइफ फोर्स खत्म होती महसूस हुई, मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 3000 साल हो गए, आखिर ये श्रापित बॉटलनेक टूटने वाला है। लेंग मिंगयुआन ने अपनी तलवार को देखा और उसकी आंखें फट गईं। उसने सच में लेजेंडरी ज्यूतियान जनरेन को मार दिया था, लेकिन मरने के वक्त भी मैं जोर जोर से हंस रहा था, जिस वजह से वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। दूसरी तरफ फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर ली जियांजू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। लेंग मिंगयुआन हंसकर बोला, ली जियांजू, तुम लोग बड़े इंटरेस्टिंग हो। चलो उस ब्रोकन फॉरबिडन लैंड के सामने और सिर झुकाओ, देखते हैं और कितने एंसेस्टर्स बाहर आते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक दोबारा फॉरबिडन लैंड से बाहर आ गया। दूसरे मुझे देखते ही लेंग मिंगयुआन की हंसी जम गई। ये क्या हो रहा है? मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस अपने नए शरीर की कंडीशन महसूस की। अब मेरी कल्टीवेशन लाइफ हैंगिंग रेलम तक पहुंच चुकी थी। पहले से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सामने खड़े लेवल 4 रेलम के लेंग मिंगयुआन के सामने अब भी चींटी जैसा ही था। लगता है मुझे इसे और प्रोवोक करना पड़ेगा। मैं गुस्से से बोला, मैं ज्यूफेंग जनरेन हूँ। सोचा भी नहीं था कि मेरा सीनियर ब्रदर तुम जैसे निकम्मे के हाथों मर जाएगा। तुम सच में मरने लायक हो। लेंग मिंगयुआन ने मेरे नए रूप को देखा और उसका दिल हिल गया। पहले वाला ज्यूतियान जनरेन बिल्कुल कल्टीवेशन लेस लग रहा था और अब ये नया बंदा लाइफ हैंगिंग रेलम में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ली जियांजू, तुम्हारे एंसेस्टर्स किस मिट्टी के बने हैं? इतने आसानी से मर जाते हैं? लगता है फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वाकई गिर चुका है। जो एंसेस्टर्स बुला रहे हो सब बेकार निकले। जब लेंग मिंगयुआन मुझे फिर से मारने ही वाला था, तब मेरी एक और बॉडी सामने आ गई। इस बार मेरी कल्टीवेशन दाओ पैलेस रेलम तक पहुंच चुकी थी। मैं गरजा, तुमने मेरे 2 जूनियर ब्रदर्स को मारा है। तुम्हारी मौत तय है। ग्रेट वाइल्डनेस हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर। ये सुनकर लेंग मिंगयुआन ने तुरंत सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर निकालकर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद भी कोई अटैक नहीं आया। उसने सोचा फिर एक फेक एंसेस्टर ब्लफ कर रहा है। मैं ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरा ग्रेट वाइल्डनेस हेवन इम्प्रिजनिंग फिंगर एक स्पिरिचुअल अटैक है। तुम पहले ही हिट हो चुके हो, बस तुम्हें पता नहीं। ये सुनते ही लेंग मिंगयुआन घबरा गया और तुरंत अपना स्पिरिचुअल सी चेक करने लगा। उसी पल मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर एक उंगली में जमा करके आगे पॉइंट किया और सीधा उसके कंधे को छेद दिया। जख्मी लेंग मिंगयुआन गुस्से से पागल हो गया। उसने लगातार कई एरोज चला दिए और सीधा मुझे मार डाला। फिर जल्दी से अपने घाव हील करने लगा। साथ ही उसने ट्रांसमिशन जेड एक्टिवेट करके ब्लड रिवर स्वॉर्ड मास्टर को मैसेज भेजा। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के अंदर एक मिस्टीरियस फॉरबिडन लैंड है। इस फॉरबिडन लैंड में और भी ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर्स ना आ जाएं, इसलिए आपका
आपका सबोर्डिनेट सजेस्ट करता है कि सेक्ट और एक्सपर्ट्स भेजे। मैसेज भेजने के बाद लेंग मिंग्युआन सीधा ली जियांजू को मारने के लिए बढ़ा। इतनी उलझन भरी मिशन ने उसका पेशेंस खत्म कर दिया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जल्दी से मिशन खत्म करो और घर लौट जाओ। लेकिन उसके रिलैक्स्ड होने से पहले ही मेरी परछाई दोबारा उसके पीछे उभर आई। मैं ज्यूजुए जेनरेन हूँ। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि एक जोरदार पाल्म स्ट्राइक सीधा लेंग मिंग्युआन के शरीर पर दे मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। बूढ़े कुत्ते, तुम बिल्कुल मार्शल एथिक्स नहीं मानते, चुपके से अटैक करते हो। अब मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी 4th लेवल रेल्म तक पहुंच चुकी थी। मुझे और बकवास करने का मन नहीं था। मैंने अपनी सारी डिफेंस छोड़ दी और लेंग मिंग्युआन के साथ पूरी ताकत से जानलेवा बैटल शुरू कर दी। 3 मिनट तक भयानक फाइट चलती रही। आखिर में मैं पागल हंसी हंसते हुए मर गया। गंभीर रूप से इंजर्ड लेंग मिंग्युआन वो हंसी सुनकर अंदर तक कांप गया। कुछ तो गलत है। हर बार एक को मारो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर आ जाता है। अगली बार कौन सा रेल्म लेकर आएगा? वो अपने घाव की परवाह किए बिना तुरंत यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो हिलने लगा, मेरी परछाई फिर सामने आ गई। मेरी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के लोगों को मारकर भागना चाहते हो? तुम पास मत आना। मैंने बस हाथ उठाकर नीचे दबा दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक विशाल हाथ आसमान से नीचे गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। लेंग मिंग्युआन सीधा खून और आग में बदल गया। बाहर के दुश्मन को खत्म करने के बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ दोबारा इवेल्युएट की। अब मेरी बॉडी ड्रैगन पेंटिंग रेल्म की स्ट्रेंथ तक पहुंच गई थी। लेकिन ये भी बस थोड़ा पावरफुल चींटी जैसा ही था, क्योंकि ड्रैगन पेंटिंग के बाद भी इमोर्टल प्लेटफॉर्म, क्वासी एम्पायर, ग्रेट एम्पायर, रेड डस्ट इमोर्टल जैसे कई रेल्म्स थे। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। मैंने अपनी पहली मौत के सीन्स याद किए। सिस्टम की रेटिंग्स हर बार कम होती जा रही थी। लगता है मुझे और क्रिएटिव तरीके से मरना पड़ेगा। इसी वक्त ली जियांजू ट्रांस से बाहर आया और फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की करंट सिचुएशन बताने लगा। अब पूरी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सेक्ट का डिवाइन ट्रेजर हाउतियान मिरर बचाने के लिए ही मैं फॉरबिडन लैंड के गेट तक मदद मांगने आया था। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर ब्लड स्मोक मास्टर ड्रैगन पेंटिंग 3rd लेयर में है। उनका मेन गोल हाउतियान मिरर पाना है। जब तक उन्हें वो नहीं मिलता, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैंने हाउतियान मिरर लेकर अपनी बाहों में रखा और सोचने लगा कि इस मौके को कैसे और ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से मरने के लिए यूज करूं। इसी दौरान आसमान में एक विशाल फ्लाइंग शिप ने पूरे स्काई को ढक लिया और फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की तरफ बढ़ने लगा। शिप के ऊपर ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर ब्लड स्मोक मास्टर खड़ा था। उसने लेंग मिंग्युआन का मैसेज पढ़ा और हल्का सा भौहें सिकोड़ी। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में अब भी एंसेस्टर्स जिंदा हैं, ये बात उसे हैरान कर रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि लेंग मिंग्युआन वहां मर गया। वो कोई आम डिसाइपल नहीं था। ब्लड स्मोक मास्टर ने उसे 100 सालों तक मेहनत से अपना रिप्लेसमेंट बॉडी बनाया था। जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली होती, तब वो उस बॉडी को पजेस कर लेता। लेकिन अब वो सीधा मर चुका था। ये सोचकर ब्लड स्मोक मास्टर की आंखें ठंडी हो गईं। उसने पास खड़े एल्डर से कहा, तुम्हारे जूनियर ब्रदर की मौत बहुत अफसोस की बात है। थोड़ी देर में जब मैं फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के एंसेस्टर को मार दूंगा, तब तुम उसकी सारी लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब कर लेना। चिंता मत कीजिए, मुझे संभालने दीजिए। मैं पहले फ्रंट लाइन में जाऊंगा। लेकिन फ्लाइंग शिप लैंड होने से पहले ही एक परछाई बिना आवाज के शिप पर आ चुकी थी। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट ने मेरे इतने डिसाइपल्स को मारा और फिर भी मौत ढूंढने आ गए। मैं ज्यूयुए जेनरेन हूँ। तुम सब एक साथ आओ। अपने दुश्मन को देखते ही यिन लानचुआन का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत पूरी ताकत के साथ एक पाल्म स्ट्राइक मारी। 2 भयानक स्पिरिचुअल अटैक्स टकराए। मैं जरा भी नहीं हिला। वहीं यिन लानचुआन 100 कदम पीछे धकेल दिया गया। 3 मूव्स के अंदर अगर मैं तुम्हें ना मार पाया तो यहीं खुदकुशी कर लूंगा। ये सुनकर यिन लानचुआन का चेहरा टेढ़ा हो गया। वो तुरंत ब्लड रेड स्वॉर्ड रेनबो में बदलकर मेरी तरफ दौड़ा। मैं जरा भी नहीं हटा और सीधा उसकी तरफ तलवार बढ़ा दी। जैसे ही मेरी तलवार उसके शरीर को छुई, उसके बदन पर गहरी हड्डियां दिखने वाली तलवार की चोट फट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेम रेल्म में होते हुए भी वो इंस्टेंटली हार जाएगा। मुझे बचाइए। ब्लड स्मोक मास्टर ने बिना देरी किए 3 सोल डिवोरिंग नेल्स छुप कर मेरी तरफ फेंके। लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैंने एक शुद्ध वॉयलेट थंडर स्वॉर्ड शैडो क्रिएट की और आसमान को चीरते हुए नीचे स्लैश किया। एक ही स्ट्राइक में यिन लानचुआन और तीनों ब्लू सोल डिवोरिंग नेल्स 2 टुकड़ों में कट गए। उस अटैक के शॉकवेव ने दूर खड़ी फ्लाइंग शिप को भी हिलाकर गिराने जैसा कर दिया। शिप पर सबने जल्दी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करके उसे स्टेबल किया। पहली फाइट हारने के बाद भी ब्लड स्मोक मास्टर के दिल में खुशी भर गई। तो ड्रैगन पेंटिंग फर्स्ट लेयर सिर्फ ब्लफ था। अगर मैं पर्सनली अटैक करूं तो इसके पास बिल्कुल चांस नहीं होगा। मैंने सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट किया और उसकी तरफ चार्ज कर गया। ब्लड स्मोक मास्टर ने तुरंत शिप पर मौजूद 5 एल्डर्स के साथ मिलकर डिफेंस एक्टिवेट की। कई मैजिकल ट्रेजर्स बर्बाद करने के बाद ही वो एक्सप्लोजन रुक पाया। लेकिन उस ब्लास्ट में 3 एल्डर्स गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए और 2 वहीं मर गए। ये फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वाले सब पागल हैं क्या? अच्छा हुआ फाइनल रिजल्ट उनकी जीत थी। लेकिन ब्लड स्मोक मास्टर खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। शायद उसे कम से कम 50 साल सेक्लूडेड कल्टीवेशन में रहना पड़ेगा, तब जाकर ये इंजरीज रिकवर होंगी। थोड़ा शांत होने के बाद ब्लड स्मोक मास्टर के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी नजर धीरे से ली जियांजू पर टिक गई। ली जियांजू, क्या तुम्हारी फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में अब भी कोई एंसेस्टर
एंसेस्टर बचा है? पहाड़ों के ऊपर से एक गहरी आवाज गूंजी, फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का लिंग युआनजी। अगले ही पल आसपास का पूरा माहौल एक ऐसी पेंटिंग में बदल गया जिसमें ठंडी हवा और चांदनी का सीन बना हुआ था। ब्लड एबिस मास्टर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ अब भी ऐसा एक्सपर्ट मौजूद होगा जो नेचुरल फेनोमेनन तक ट्रिगर कर सके। उसने तुरंत अपने 3 एल्डर्स को मेरे खिलाफ एक साथ अटैक करने का हुक्म दिया, जबकि खुद लाइफ स्पैन जलाकर एस्केप सीक्रेट आर्ट एक्टिवेट कर दिया। एक स्वॉर्ड स्पिरिट की चमक हुई और तीनों एल्डर्स एक पल में मारे गए। इस वक्त हजारों माइल्स दूर भाग चुका ब्लड एबिस मास्टर अब भी ठंडे पसीने में भीग रहा था। मैं इतनी दूर आ गया हूँ, फिर भी उस फेनोमेन के अंदर हूँ। ये तो क्लियरली ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 5th लेयर का एक्सपर्ट है। राइटियस सेक्ट्स इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा एक्सपर्ट था तो पहले ही दिखा देते। अचानक उसे लिंग मिंगयुआन का मैसेज याद आया। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में हर बार जो एंसेस्टर आता है पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सोचते ही उसका दिल कांप गया। क्या मतलब लिंग युआन जी के पीछे भी और बड़े एक्सपर्ट्स छुपे हैं? ये सोचकर उसने और कई दशकों की लाइफ स्पैन जला दी और तेज भागना शुरू कर दिया। अब सिर्फ अपने मास्टर से मदद मांगकर ही बच सकता हूँ। मैंने दूर भागते दुश्मन को देखा लेकिन पीछा नहीं किया, क्योंकि ब्लड एबिस मास्टर जैसे लेवल के अपोनेंट को मारने से मुझे कोई खास स्कोर नहीं मिलने वाला था। अब मुझे सीधा उनके हेडक्वार्टर्स जाकर उन्हें जर से मिटा देना चाहिए। मैंने सेट के कुछ काम ली, जियांजू को समझाए और तलवार पर सवार होकर दूर आसमान की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद मैं ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की फ्लाइंग शिप लेकर उनके हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। सबको लगा ब्लड एबिस मास्टर जीतकर वापस आया है, इसलिए कोई भी अलर्ट नहीं था। मैंने बस हाथ हिलाया। आसमान को चीरती हुई एक विशाल हेवनली स्वॉर्ड नीचे आई। एक ही स्ट्राइक में ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट की 1000 साल पुरानी फाउंडेशन राख बन गई। उसके बाद मैं थियानिया सिटी के हेवनली सीक्रेट स्टॉवर ब्रांच गया और वहां से ब्लड एबिस मास्टर की लोकेशन खरीद ली। पता चला कि भागने के बाद वो अपने एपर फैक्शन 10,000 सी केव से मदद मांगने गया है। ये 10,000 सी केव बहुत बड़ा फोर्स था जो पूरे रीजन पर राज करता था। उनका सेक्ट मास्टर शियान ऑलरेडी इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन रेल्म में था। उसके नीचे शी ब्रदर्स, दोनों ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म एक्सपर्ट्स थे, और सेक्ट का होली सन तो और भी ज्यादा डेंजरस था। वो डेथ फॉरबिडन लैंड के किसी सुप्रीम बीइंग का इलेजिटिमेट बेटा था। ये सब सुनकर मैं एक्साइटमेंट से भर गया। अगर मैंने उनके होली सन को मार दिया और उस सुप्रीम बीइंग का रिवेंज अट्रैक्ट कर लिया, अगर मैं सुप्रीम के हाथ से मरा तो सिस्टम रेटिंग पक्का बहुत हाई मिलेगी। ये सोचते ही मैं तलवार पर बिजली की रफ्तार से 10,000 सी केव की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ ब्लड एबिस मास्टर आधी जान की हालत में 10,000 सी केव पहुंच गया। ब्लड रिवर स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो गया। ये खबर सुनकर ब्लड एबिस मास्टर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लगभग वहीं मरने वाला था। थोड़ा संभलने के बाद उसने शी ब्रदर्स से बदला लेने की भीख मांगी। आखिर हाउथियान मिरर चुराने का ऑर्डर भी 10,000 सी केव ने ही दिया था। शी ब्रदर्स ने उसकी बात सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का एंसेस्टर क्लियरली मरने की हद तक पागल हो चुका है। हम एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 5th लेयर एक्सपर्ट से नहीं डरते, लेकिन 10,000 सी केव भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा पागल हमारे पीछे पड़ जाए। ये सोचकर शी ब्रदर्स ने ब्लड एबिस मास्टर को वहां से भगा देने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी वक्त महल के बाहर आसमान में पाइन विंड और कोल्ड मून का फेनोमेनन फिर से उभर आया। लिंग युआन जी आ चुका था। डर से टूट चुका ब्लड एबिस मास्टर हाथों पैरों के बल रेंगता हुआ कोने में छिप गया। ये देखकर शी ब्रदर्स मजबूरी में बाहर लड़ने निकले। बाहर का पूरा बैटलफील्ड बर्बाद हो चुका था। सफेद रेनबो हर तरफ फैली हुई थी। ये देखते ही शी ब्रदर्स का गुस्सा फट पड़ा। दोनों ने एक साथ 10,000 सोल्स बैनर एक्टिवेट किया। 2 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 4th लेयर एक्सपर्ट्स ने मिलकर टेरिफाइंग फेनोमेनन क्रिएट कर दिया। एक तरफ पाइन विंड और कोल्ड मून था, दूसरी तरफ एंडलेस ब्लैक स्मोक। दोनों फोर्सेस टकराई और पूरी जमीन हिल गई। लेकिन शॉकिंगली मैं पीछे नहीं हटा, उल्टा हल्का सा अपर हैंड ले लिया। इसी वक्त बैटलफील्ड के नीचे 10,000 सी केव का होली सनयन वुजू टेडी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। उसके सुप्रीम फादर ने उसे एक सीक्रेट आर्ट दी थी जो दूसरों के फेनोमेनन चुराकर खुद का बना सकती थी। वो ऑलरेडी 4th लेयर पीक रेलम पर अटका हुआ था और बस एक परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहा था। और मेरा खुद उनके गेट पर आना उसके लिए टेलर मेड अपॉर्चुनिटी बन गया। उस वक्त मैं भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। मैंने बिना झिझक सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। पूरा फेनोमेनन तुरंत एंडलेस फ्लेम्स में बदल गया। ये देखकर शी ब्रदर्स ने जान बचाने के सारे मेथड्स एक्टिवेट कर दिए, लेकिन सिर्फ 4th रेल्म का यिन व्यूज्यू उस ब्लास्ट को नहीं झेल पाया। उसका शरीर सीधा टुकड़ों में उड़ गया। जब मशरूम क्लाउड धीरे धीरे खत्म हुआ तब क्लोज्ड कल्टीवेशन में बैठे सेक्ट मास्टर शियान भी जग गए। जब उन्होंने देखा कि उनका केयरफुली बिल्ट 10,000 सी केव पूरी तरह रुइंस बन चुका है तो उनका दिल टूट गया। सुप्रीम बीइंग का इलेजिटिमेट बेटा भी मर गया। मैं इस बात का जवाब कैसे दूंगा? सबसे बुरी बात यह थी कि इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट करने वाला दुश्मन खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर चुका था, और सारी मुसीबत लाने वाला ब्लड एबिस मास्टर तो बैटल शुरू होने से पहले ही भाग गया था। गुस्से से पागल शियान ने रुइंस में से मेरी बॉडी निकाली। मैं तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन उसी वक्त उसने मेरी मौत से पहले वाली मुस्कान देख ली। तुम मरते वक्त हंस क्यों रहे थे? दूसरी तरफ मैं फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार सिस्टम ने मेरी डेथ को A रैंक स्कोर दिया था और मेरी स्ट्रेंथ सीधा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन 8th लेयर तक पहुंच गई। नए एंसेस्टर को देखकर ली जियांजू को समझ
समझ ही नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। अगर उसका अंदाजा सही था तो लिंगयुआनजी एंसेस्टर शायद पहले ही गिर चुके थे। मेरी अगली बात ने उसके अंदाजे को कंफर्म कर दिया। उसके बाद मैं और वो मिलकर पहले वाले अपने ही वर्जन्स की श्रद्धांजलि देने गए। खुद को ही श्रद्धांजलि देना बहुत अजीब एहसास था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे दोबारा 10,000 सी केव जाना चाहिए। दुश्मन के हमारे सेक्ट पर अटैक करने का वेट करने से बेटर था कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें खत्म कर दिया जाए। एंसेस्टर, क्या आप वापस आएंगे? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस हाथ हिलाया। मैं लौटूंगा, ये कहकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब हो गया। इसी दौरान तियानिया सिटी में 10,000 सी केव के टूटने की खबर पूरे रीजन में फैल गई थी। शहर में कई फ्री कल्टीवेटर्स आ चुके थे जो लूट और अपॉर्चुनिटीज लेने आए थे। कुछ ही देर में 10,000 सी केव के अंदर हर जगह बैटल्स होने लगी। शी ब्रदर्स बहुत गुस्से में थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। पिछली बैटल में वो बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे और सेक्ट मास्टर भी अपने वुंड्स हील करने के लिए दोबारा सेक्लूडेड कल्टीवेशन में चला गया था। करंट सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने सेक्ट फॉरबिडन लैंड में सील्ड मॉन्स्टर को रिलीज करने का प्लान बनाया, लेकिन सील खुलने से पहले ही मैं 10,000 सी केव के अंदर घुस गया। मेरे हाथों में विंड और थंडर की पावर चमक रही थी। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, एथ हेवन की कल्टीवेशन पूरी तरह फूट पड़ी और एक के बाद एक टेरिफाइंग फेनोमेनन अटैक्स सीधा शियान के सेक्लूडेड कल्टीवेशन एरिया पर बरसने लगे। मुझे अटैक करता देख जो फ्री कल्टीवेटर्स पहले सिर्फ देख रहे थे वो भी तुरंत बैटल में कूद पड़े। सबको डर था कि अगर देर हुई तो अपॉर्चुनिटीज और ट्रेजर्स कोई और लूट लेगा। शी ब्रदर्स और एल्डर्स ने पूरी जान लगाकर डिफेंस मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में बनाया गया सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पल भर में टूट गया। शियान का सेक्लूडेड कल्टीवेशन एरिया भी एक्सप्लोजन से गिर गया। तभी शियान ने अचानक आंखें खोली। इमोर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म एक्सपर्ट की टेरिफाइंग ऑरा फूट पड़ी। एक गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी विंड थंडर फेनोमेनन से टकराई और 10,000 सी केव को उस डेवास्टेटिंग अटैक से बचा लिया। लेकिन हीलिंग के बीच में डिस्टर्ब होने की वजह से शियान की इंजरीज और सीरियस हो गई। उसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पीक की तरफ गिरने लगी। ये देखकर मेरे दिल में खुशी भर गई। मैंने दोबारा एक और विंड थंडर अटैक चला दिया। इस बार मुश्किल से अटैक रोकने के बाद शियान पूरी तरह टूट गया। वो कुछ कदम पीछे हटा और एक घुटने पर गिर गया। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, इस डेविल को मैं रोकता हूँ। तुम लोग अगर 10,000 सी केव के ट्रेजर्स चाहते हो तो अभी जाकर लूट लो, डेमंस को खत्म करो। एक के बाद एक चीखों के साथ अनेक फ्री कल्टीवेटर्स एक साथ टूट पड़े। इसी वक्त 10,000 सी केव के अंदर दो और फिगर्स दिखाई दिए। ये नाइन नीदर अलायंस के एल्डर्स थे जो सिचुएशन चेक करने आए थे। हालांकि नाइन नीदर अलायंस 10,000 सी केव का अपर सेक्ट था, लेकिन वो लोग बचाने नहीं आए थे। उनका प्लान यूजफुल ट्रेजर्स लूट कर ले जाना था। उन्होंने डिवाइन सेंस फैलाया और जल्दी ही देख लिया कि शी ब्रदर्स एक फॉरबिडन एरिया में छुपे हुए पुरानी सील खोल रहे हैं। जैसे ही सील खुली एक ऐसी ब्लैक फॉग बाहर निकली जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। पल भर में आसपास के सारे कल्टीवेटर्स मर गए। शी ब्रदर्स भी उस मॉन्स्टर की सैक्रिफाइस बन गए। दूसरी तरफ आसमान में मैं अपनी जान दांव पर लगाकर शियान पर अटैक करता रहा। आखिर एक टेरिफाइंग विंड थंडर स्ट्राइक ने उसे सीधा जमीन में गाड़ दिया। इमोर्टल प्लेटफॉर्म रेल्म एक्सपर्ट की ऑरा ने तुरंत ब्लैक फॉग का अटेंशन खींच लिया। जब शियान ने मुड़कर ब्लैक फॉग को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से इंजर्ड होने की वजह से वो ब्लैक फॉग का रेजिस्टेंस नहीं कर पाया। अगली ही सेकंड वो स्ट्रेंज ब्लैक फॉग उसके शरीर के अंदर घुस गई। लिंगदाओजी, ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। 10,000 सी केव के ऊपर अब भी 9 नीदर अलायंस है। तुम और मैं दोनों बस चींटियां हैं। ये कहकर जमीन के नीचे से बहुत सारी ब्लैक स्मोक फूट निकली। कई फ्री कल्टीवेटर्स जो भाग नहीं पाए तुरंत उस ब्लैक फॉग का शिकार हो गए। बस थोड़ी सी ब्लैक फॉग टच होते ही लोग वहीं मर रहे थे। कुछ ही पल में पूरी जमीन चीखों और लाशों से भर गई। बूढ़े आदमी, तुम बहुत थक चुके लगते हो, मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें एंडलेस लाइफ स्पैन दे सकता हूँ। मैंने इस नए एनिमी को देखा और मेरे दिल में एक्साइटमेंट भर गई, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जो पावर मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल देती है वो इन डेमंस के बिल्कुल अपोजिट नेचर की है। अगर मैं इन डेमंस को मार दूं तो सिस्टम रेटिंग पक्का बहुत हाई मिलेगी। ये सोचकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मुस्कुराकर कहा, एंडलेस लाइफ स्पैन में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर मैंने दोबारा विंड और थंडर गैदर की और अकेला ही ब्लैक फॉग से घिरे डेमन की तरफ चार्ज कर गया। नीचे भाग रहे फ्री कल्टीवेटर्स ये सीन देखकर रुक गए। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के एंसेस्टर लिंगदाओस जी, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ह्यूमन और डेमंस एक साथ कभी नहीं रह सकते। लिंगदाओस जी आज सच में ह्यूमैनिटी का हीरो है। आज से मैं फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का डिसाइपल हूँ। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का दुश्मन मेरा दुश्मन है। चाहे 9 नीदर अलायंस को ऑफेंड करना पड़े, हमें कोई परवाह नहीं। जब डेमन ने देखा कि इतने सारे फ्री कल्टीवेटर्स खुद को फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसके चेहरे की हंसी धीरे धीरे जम गई। उसे ह्यूमन एक्सपर्ट से इतना डर नहीं लगता था। उसे डर था इन लोगों के उस जुनून से जो मौत से नहीं डरते। एक बैच मरने के बाद दूसरा आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा तो डेमन रेस कभी चैन से नहीं रह सकती थी। अब सामने खड़ा मैं ऑलरेडी ह्यूमैनिटी का हीरो बन चुका था। डेमन ने तुरंत डिसाइड किया कि चाहे जो भी प्राइस देना पड़े वो मुझे पजेस करेगा, क्योंकि जब तक मैं जैसे कोर फिगर को खत्म नहीं किया जाता तब तक ये ह्यूमंस डेमन
रेस के असली डर को कभी नहीं समझेंगे। ये सोचकर डेमन ने ऑर्डर दिया। बैटलफील्ड की सारी ब्लैक फॉग बिना किसी परवाह के मेरी तरफ उमड़ने लगी और मैंने भी समझ लिया कि सही वक्त आ गया है। मैंने बिना और कुछ छुपाए सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। आसमान हिला देने वाली एक भयानक एक्सप्लोजन की आवाज गूंजी। नीचे बैटल देख रहे रोग कल्टिवेटर्स की आंखें भर आई थीं। सीनियर लिंगदाओजी, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद जिन फ्री कल्टिवेटर्स को मैंने बचाया था वो सब फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की तरफ निकल पड़े। नए डिसाइपल्स के रूप में उन्होंने सेक्ट को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं फिर सेक्ट फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार डेथ रेटिंग A+ तक पहुंच गई थी और मेरी कल्टीवेशन और बढ़कर इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट लेयर तक आ गई थी। एक और एंसेस्टर को जागते देखकर ली जियांजू अपना काम छोड़कर तुरंत मुझे मिलने आया। उसे डर था कि अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो शायद मुझे देखने का मौका ही ना मिले, क्योंकि पहले वाले कई एंसेस्टर्स एक पल फॉरबिडन लैंड से बाहर आए थे और अगले ही पल उनकी मौत की खबर आ गई थी। अब मुझे देखकर उसके दिल में फिर गिल्ट भर गया। अगर मैं उस वक्त एंसेस्टर्स से मदद मांगने नहीं आता तो शायद वो सब एक के बाद एक मरते नहीं। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दुखी मत हो। लिंग युआनजी और लिंग दाओजी दोनों अपनी जगह सही मरे। अभी सबसे जरूरी बात बाहरी दुश्मनों से सेक्ट को बचाना है। ये बोलते ही मुझे शियान की मौत से पहले वाली वार्निंग याद आ गई। मेरे नॉलेज के हिसाब से नाइन नीदर अलायंस कोई एक सेक्ट नहीं था, वो कई दर्जनों सेक्ट्स का बना हुआ एक जाइंट अलायंस था। ऐसी फोर्स अगर हमारे दरवाजे तक आ गई तो सिर्फ मेरा इमोर्टल बॉडी काफी नहीं होगा, क्योंकि अब फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में सिर्फ मैं और ली जियांजू नहीं थे, बहुत सारे नए डिसाइपल्स भी आ चुके थे जो सेक्ट रीबिल्ड करने आए थे। अगर मुझे सबको सेफ रखना था तो सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना ही नहीं, पावरफुल डिफेंसेस भी तैयार करनी होंगी। ये सोचकर मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत तियानिया सिटी जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा। मिल गए तुम लोग। उसके बाद मैंने लाइटनिंग की स्पीड से नाइन नीदर अलायंस के 2 सबोर्डिनेट सेक्ट्स को मिटा दिया। स्पिरिट ब्रिलियंस सेक्ट में पुराना दुश्मन ब्लड एबिस मास्टर छुपा हुआ था और एक्सक्विजिट सेक्ट में 10,000 सी केव के बचे हुए लोग छुपे थे। जब नाइन नीदर अलायंस के दूसरे मेंबर्स ने ये खबर सुनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगर अलायंस के रूल्स स्ट्रिक्ट ना होते तो कई सेक्ट मास्टर्स तुरंत नाइन नीदर अलायंस छोड़ देते। ये सब करने के बाद मैं वापस सेक्ट लौट आया और सेक्ट के बाहर कई पावरफुल फॉर्मेशन सेट कर दिए। दूसरी तरफ लाखों माइल्स दूर एक फ्लाइंग शिप पर सेक्लूडेड कल्टीवेशन में बैठा नाइन नीदर अलायंस का लीडर ली जुयुआन एक फैंटम प्रोजेक्शन के थ्रू सब कमांड कर रहा था। नाइन नीदर अलायंस की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उसने अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ भेज दिया। टारगेट था फर्स्ट माउंटेन सेक्ट। इस बैटल में वो सिर्फ फर्स्ट माउंटेन सेक्ट को ही नहीं मिटाना चाहता था, वो आसपास के हजारों माइल्स के एरिया में एक भी जिंदा मुर्गा या कुत्ता तक नहीं छोड़ना चाहता था। ऑर्डर मिलते ही नाइन नीदर अलायंस की जाइंट आर्मी तियानिया सिटी की तरफ मार्च करने लगी। सबसे पहले अलायंस ने 2 वैनगार्ड जनरल्स भेजे, ब्लैक वाटर शुआनजू और नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर। दोनों की कल्टीवेशन इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन थी। मेरी नई बॉडी डेंगफिंग दाओजून के पास भी फेनोमेना पावर थी, लेकिन इस लेवल पर एक साथ दोनों से फाइट करना बहुत मुश्किल था। ये समझते ही मैंने बिना हेजिटेट किए उनके सामने टेलीपोर्ट किया और सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। ये देखते ही दोनों के चेहरे बदल गए। पागल आदमी। दोनों तुरंत दूर भागने लगे। जैसे जैसे एक्सप्लोजन फेनोमेनन का एरिया बढ़ता गया, आसमान की सारी वॉरशिप्स उसकी रोशनी में डूब गईं। नीचे जमीन पर रोग कल्टीवेटर्स को मेरा सिग्नल मिल गया। तुरंत उन्होंने वो सारे वेपन्स एक्टिवेट कर दिए जो मैंने पहले सेट किए थे। लाखों स्पिरिचुअल लाइट्स मिसाइल्स की तरह नाइन नीदर अलायंस की वॉरशिप्स पर टूट पड़ी। ऊपर से मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन और नीचे से वेपन्स बॉम्बार्डमेंट। 2 तरफ से आए अटैक्स ने ना सिर्फ काउंटलेस वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय कर दी, बल्कि ब्लैक वाटर शुआनजू और दूसरों के भागने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। दोनों की आंखें फट गईं। बैटल से पहले उन्होंने फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की फाइटिंग स्टाइल डिटेल में इन्वेस्टिगेट की थी। उन्हें पता था कि मैं मरने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता हूँ। इस मूव को काउंटर करने के लिए वो स्पेशली ट्रेजर्स लेकर आए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैं बैटल शुरू होते ही खुद को उड़ा दूंगा। वॉरशिप्स पर नाइन नीदर अलायंस के डिसाइपल्स ने मिलकर एक्सप्लोजन रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। दोनों वैनगार्ड एंसेस्टर्स बुरी तरह इंजर्ड हो गए। 3000 वॉरशिप्स में से सिर्फ 100 से भी कम बची। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर और ब्लैक वाटर शुआनजू गुस्से से दांत पीसने लगे। ये बैटल जीतकर भी वो इतनी बुरी हालत में पहुंच गए थे। उसके बाद दोनों अपने इंजर्ड बॉडीज घसीटते हुए फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के अंदर उतरे। अगर उस बूढ़े मॉन्स्टर को नहीं मार सकते तो तुम जैसे चींटियों को ही सैक्रिफाइस बना देते हैं। अभी अभी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एंटर हुआ ली जियांजू उनके सामने खड़ा हो गया। वो फॉरबिडन लैंड के लिए बस कुछ सेकंड्स खरीदना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सब नॉर्मल रहा तो एक नया एंसेस्टर फिर जागने वाला है। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, फॉरबिडन लैंड के अंदर से एक इनविजिबल प्रेशर फूट निकला। मैं फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला और अपनी बॉडी के चेंजेस फील करने लगा। क्योंकि इस बार मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत कैजुअली किया था, इसलिए डेथ रेटिंग सिर्फ B+ मिली थी। कल्टीवेशन भी बस थोड़ी सी ही बड़ी थी, लेकिन फिर भी नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर और दूसरे लोग कांप गए। पहले वो सिर्फ सुनते आए थे कि फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के एंसेस्टर्स कभी खत्म नहीं होते। आज उन्होंने खुद
अपनी आंखों से देख लिया। जब मैंने अपना नाम शुआनदेंगजी बताया, दोनों के दिल डूब गए। फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की जनरेशंस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे सामने वाला रैंक डेंगफेंग दाओजुन से भी ऊपर था। अगर डायरेक्टली फाइट हुई तो जीतने का चांस बहुत कम था। ये समझकर नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर ने एक रिस्पेक्टफुल सैल्यूट दिया और मुस्कुराकर बोला, समझदार आदमी वक्त पे सही डिसीजन लेता है। अगर आप 9 नीदर अलायंस ज्वाइन कर लें तो अलायंस आपको 1000 ईयर लाइफ स्पैन फ्रूट्स देगा। आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। आगे चलकर आप ग्रेट कल्टीवेटर बन सकते हैं, सेंट रेल्म क्रॉस कर सकते हैं, शायद क्वासी एम्पायर तक भी पहुंच जाए। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा फॉरबिडन अल्टीमेट टेक्निक रिलीज कर दी, बुद्धा लाइट इल्यूमिनेट्स ऑनल। दोनों लोग अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर्स निकाल भी नहीं पाए थे कि उनकी ऑलरेडी इंजर्ड बॉडीज उस टेरिफाइंग होली लाइट में जलकर कोयला बन गई। आसपास कोई और एनिमी ना देखकर मैंने शांत होकर ब्रीदिंग रेगुलेट की और रिफाइनिंग शुरू कर दी। जब से मैं फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का बदला लेने के लिए माउंटेन से बाहर निकला था, तब से मैंने हजारों नहीं बल्कि लाखों एनिमीज मार दिए थे। ऐसे ही उनकी सोल्स वेस्ट हो जाना बहुत अफसोस की बात थी। अच्छा हुआ कि मेरी इस बार की नई बॉडी शुआनदेंगजी आर्टिफैक्ट्स रिफाइन करने में सबसे स्किल्ड थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट माउंटेन सेक्ट के लिए एक डिवाइन ट्रेजर बनाया जाए। सबके सामने एक काले धुएं से घिरी फ्लैग मेरे हाथों में धीरे धीरे शेप लेने लगी। आखिर में मैंने ब्लैक वाटर शुआनजू और नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर की सोल्स भी उसमें डाल दी। एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। इसका नाम होगा ह्यूमन एम्पायर फ्लैग। दूसरी तरफ 9 नीदर अलायंस की मेन वॉरशिप पर जब अलायंस लीडर ली जियू को पता चला कि दोनों वैनगार्ड मर चुके हैं, उसका चेहरा बदल गया। एक छोटा सा माउंटेन सेक्ट इतना ट्रबलसम कैसे हो सकता है? उसने तुरंत और मैन पावर भेजी। शुआनजी मैडम और तियानजू मैडम को ऑर्डर दिया गया कि वो 10 नए इमोर्टल प्लेटफॉर्म एल्डर्स के साथ बैटल ज्वाइन करें। इधर रिफाइनिंग खत्म करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और ह्यूमन एम्पायर फ्लैग लेकर आसमान में पहुंच गया। तब तक शुआनजी मैडम और तियानजू मैडम भी बैटलफील्ड में आ चुकी थी। उन्होंने मेरी कल्टीवेशन देखी, जो सिर्फ इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन इनिशियल स्टेज थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो बहुत कंफ्यूज्ड थी। ब्लैक वाटर और नीडर स्प्रिंग दोनों इमोर्टल प्लेटफॉर्म बेसीमॉड फर्स्ट हेवन मिड स्टेज में थे। फिर उन्हें मेरे जैसे इनिशियल स्टेज कल्टीवेटर ने कैसे मार दिया? शुआनजी मैडम ने ज्यादा सोचा नहीं और सीधा मुझ पर अटैक कर दिया। मैं बिल्कुल काम रहा। मैंने ह्यूमन एम्पायर फ्लैग एक्टिवेट की। काले धुएं के अंदर धीरे धीरे 2 ह्यूमन फिगर्स बनने लगे। जब शुआनजी मैडम ने उन दोनों के चेहरे देखे, उसका चेहरा सफेद पर गया। मैं सच में 9 नीदर अलायंस के एक्सपर्ट्स को रिफाइन करके अपनी पपेट बना चुका था, लेकिन अब पीछे हटना बहुत देर हो चुका था। मेरे ऑर्डर पर कंप्लीटली रिफाइंड ब्लैक वाटर और नीडर स्प्रिंग उसकी तरफ जानलेवा अंदाज में दौड़ पड़े। शुआनजी मैडम को तुरंत समझ आ गया कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वो तुरंत पीछे खड़ी तियानजू मैडम से चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, तियानजू मैडम पहले ही भाग चुकी थी। मैंने उस मोमेंट का फायदा उठाया और एक स्ट्राइक में शुआनजी मैडम को मार दिया। उसकी सोल को भी ह्यूमन एम्पायर फ्लैग में खींच लिया गया। ये देखकर बाकी बचे 10 इमोर्टल प्लेटफॉर्म एल्डर्स डर के मारे हर तरफ भागने लगे, लेकिन उनकी स्पीड ब्लैक वाटर और नीदर स्प्रिंग के सामने कुछ भी नहीं थी। आखिर सबको पकड़कर ह्यूमन एम्पायर फ्लैग में सील कर दिया गया। अब मेरे पास इतने सारे पावरफुल सोल्स थे कि मुझे 9 नीदर अलायंस को हराने का पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन तभी मेरे सिर में तेज चक्कर आने लगे। लगता था ह्यूमन एम्पायर फ्लैग कंट्रोल करने में लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। ये बॉडी शायद सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक सर्वाइव भी ना कर पाए और नेचुरली ही मर जाए। ये सोचकर मैं आराम से जमीन पर उतरा और ली जियांजू को अपनी लास्ट इंस्ट्रक्शंस देने लगा। ये ह्यूमन एम्पायर फ्लैग आगे चलकर फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का सुप्रीम इंपीरियल वेपन बनेगा। अब इसके पास अपनी कॉन्शियसनेस भी आ चुकी है। जैसे ही मेरी डेथ होगी, ये खुद फर्स्ट माउंटेन सेक्ट वापस लौट आएगा। इसलिए फ्यूचर में अगर तुम लोग ह्यूमन एम्पायर फ्लैग देखो तो डरना मत। ली जियांजू ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया, लेकिन जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, तब तक मेरी सांसें रुक चुकी थीं। जमीन में गाड़े हुए उस काले फ्लैग को देखकर डिसाइपल्स बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। ली जियांजू ने सीरियस फेस बनाकर एक्सप्लेन किया, एंसेस्टर शुआनदेंगजी ने कहा था ना, ये ह्यूमन एम्पायर फ्लैग है। पुराने समय में ह्यूमन एम्पायर ब्लैक कलर को सबसे सुप्रीम मानते थे, इसलिए इसका ब्लैक होना बिल्कुल नेचुरल है। अच्छा तो ऐसा है? वाह, एंसेस्टर कितने नॉलेजेबल थे। फ्लैग का कलर तक इतना मजेस्टिक चूज किया। ब्लैक ह्यूमन एम्पायर कितना डोमिनियरिंग लगता है। उसके बाद मैं दोबारा फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार मेरी कल्टीवेशन इमोर्टल प्लेटफॉर्म सेकंड हेवन तक पहुंच चुकी थी। अब मेरी स्ट्रेंथ और ह्यूमन एम्पायर फ्लैग मिलकर इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि मुझे 9 नीदर अलायंस से डरने की जरूरत नहीं थी। अब डिफेंस का वक्त खत्म, अब काउंटर अटैक का वक्त था। मैंने सीधा टेलीपोर्ट करके 9 नीदर अलायंस की मेन वॉरशिप पर एंट्री मारी। उसके बाद ह्यूमन एम्पायर फ्लैग के सोल्स रिलीजन करके ली जियू पर अटैक कर दिया। सिचुएशन देखते ही ली जियू ने तुरंत अपने सारे एक्सपर्ट्स को डिफेंस का ऑर्डर दिया और खुद मेरी तरफ चार्ज किया। मेरी कल्टीवेशन उससे थोड़ी हायर थी, इसलिए मैंने बहुत इजीली उसे सप्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने एक हैंड सील बनाया और हेवनली पनिशमेंट को बुलाया। आसमान से टेरिफाइंग डिवाइन लाइटनिंग गिरकर सीधा ली जियू को मार गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसके शरीर पर कई ग्लोइंग रून्स चमकने लगे। फिर एक क्वासी एम्पायर सोल प्रोजेक्शन उसके सामने उभर आई। मेरा अटैक उसी पल हवा में गायब हो गया। वो सोल प्रोजेक्शन सीधा ली जियू के शरीर में मर्ज हो गई। उसके बाद उसने हवा में हाथ बढ़ाया और मुझे सीधा आसमान में फ्रीज कर दिया। छोटे लड़के, पहले
पहले मुझे बताओ, फर्स्ट माउंटेन सेक्ट का सुप्रीम इंपीरियल वेपन हाउतियान मिरर कहाँ है? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर हाउतियान मिरर मेरे पास होता तो मैं पहले ही तुम जैसे बूढ़े को उड़ा चुका होता। मेरी बात सुनकर क्वासी एम्पायरर जोर से हंस पड़ा। बहुत सालों बाद किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। तुम पहले इंसान हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता मत करो, आगे और भी बहुत मिलेंगे। मेरे चेहरे पर एक खुलकर हंसी उभर आई और मैंने सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। लेकिन क्वासी एम्पायरर के डोमेन के अंदर मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन जरा सी डिस्टर्बेंस भी नहीं ला पाया। ये चींटी सच नहीं बताना चाहती तो फिर मैं खुद सर्च कर लेता हूँ। उसने तुरंत एक टेरिफाइंग डिवाइन सेंस फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की तरफ भेजी, लेकिन अगले ही सेकंड क्वासी एम्पायरर खुद स्टंड रह गया। ये क्या? फॉरबिडन लैंड के अंदर अचानक एक और इंसान कैसे आ गया? दूसरी तरफ मैं फिर फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार क्वासी एम्पायरर के हाथों मरने की वजह से मुझे एस ग्रेड रेटिंग मिली थी। मेरी कल्टीवेशन डायरेक्टली ग्रेड पावर 6th लेयर तक पहुंच गई। हालांकि ये स्ट्रेंथ अब भी क्वासी एम्पायरर के सामने कुछ नहीं थी, लेकिन अगर मैं लगातार मरता रहा तो एक दिन जरूर क्वासी एम्पायरर से भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। ये सोचकर मैंने जोर से चीख मारी और ह्यूमन एम्पायरर फ्लैग लहराते हुए सीधा आसमान की तरफ क्वासी एम्पायरर सोल प्रोजेक्शन पर चार्ज कर दिया। लेकिन